स्टॉक फिल्टर करने के लिए हम एक बेसिक लॉजिक को समझते हैं और उस लॉजिक के थ्रू हम फिल्ट्रेशन करेंगे। तो हमारा लॉजिक क्या है, पहले ये समझते हैं हमारा टारगेट क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा टाइम टारगेट क्या है। हमारा टाइम टारगेट है, हमें किसी भी ट्रेड में रहने के लिए 2 से 15 दिन का टाइम देंगे। 2 से 15 दिन के टाइम में हमारा जो रिटर्न का टारगेट है दैट इज 8 to 10%। अब हमने अपना टाइम फिक्स कर लिया कि हम ट्रेड में 2 से 15 दिन तक के लिए रहेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न 8% से 10% का। तो अब आप ये सोचिए कि विद इन 2 to 15 डेज में 10% का रिटर्न आना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए मोमेंटम, ऐसा स्टॉक जिसमें मोमेंटम हो। मोमेंटम कैसे आएगा? मोमेंटम उसी स्टॉक में होता है जहां पे बिग इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी होती है, जहां पे बिग इंस्टीट्यूशन एक्टिव होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो। तो अब हमें ये कैसे पता चले कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें बिग इंस्टीट्यूशंस FII DIIs आर इंटरेस्टेड? तो इन जनरली मार्केट में ये देखा गया है कि कोई भी स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई जोन के आसपास है या 52 वीक हाई जोन में एंटर कर रहा है या उसके नजदीक है, तो इन जनरली उन जगहों पे जो FII जो DIIs हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं और वो स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि मोमेंटम जो स्टॉक में आता है वो रिटेल ट्रेडर लेके नहीं आता है। मोमेंटम आता है, तेजी आती है, वो हमेशा किसी बड़े प्लेयर से आती है, वो चाहे FII हो चाहे DII हो। तो हमारा लॉजिक ये है कि हम 52 वीक्स हाई स्टॉक को सर्च करेंगे जहां पे बिग इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट होगा, इसकी वजह से उसमें क्विक मोमेंटम होगा और वो जो मोमेंटम होगा वो हमें 2 से 15 दिन के बीच में 8 से 10% का रिटर्न देगा। दोस्तों अब हम चलते हैं एक वेबसाइट पे जिसका नाम है tickertape.com। यहाँ पे आप आएंगे स्टार्ट स्क्रीनिंग सेक्शन पे, दिस इज स्क्रीनर सेक्शन। यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्ट स्क्रीनिंग। हम आते हैं स्टार्ट स्क्रीनिंग पे और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा न्यू स्क्रीन। हम अपना स्टॉक यूनिवर्स सेलेक्ट करेंगे। इसमें 5 स्टॉक यूनिवर्स हैं जिसमें मैं प्रेफर करता हूँ निफ्टी 500। लेट सेलेक्टेड, हमारा डिफाइन हो गया स्टॉक यूनिवर्स। सेक्टर पे हम बाद में आएंगे। अब हम आते हैं मार्केट कैप पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी स्टॉक का मैं समझता हूँ वो 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज उसके नीचे जो 1000 करोड़ के नीचे के स्टॉक्स होते हैं वो ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। कमिंग टू द क्लोज प्राइस, क्लोज प्राइस में मैं चूज करूंगा यहाँ पे 100 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वो स्टॉक दिखाया जाए जिनका करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए या उससे ऊपर है। तो हम आते हैं ऐड फिल्टर्स पे और क्या फिल्टर्स में हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड फिल्टर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा प्रोबेबिलिटी एंड प्राइस एंड वॉल्यूम। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? मुझे सबसे पहले चाहिए वॉल्यूम। डन। डेली वॉल्यूम में हमारा फिल्टर रहेगा कोई भी स्टॉक जिसमें वॉल्यूम मिनिमम 1 लाख का पर डे होता हो। तो हमारा अगला फिल्टर है, जो इंपॉर्टेंट फिल्टर है, परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई। 52 वीक हाई के 10% के रेंज में हो, मतलब कि अगर उसका 52 वीक हाई 100 रुपए था तो वो 90 रुपए के आसपास हो। हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब हम अगला फिल्टर लगाते हैं। अगले फिल्टर में हम आते हैं, हमें यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस चाहिए, तो हम लेते हैं 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी। डन। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा जो स्टॉक हम जो ले रहे हैं वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा हो। कितना परफॉर्म कर रहा है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं एटलीस्ट जो भी स्टॉक हमारे फिल्ट्रेशन में आए वो निफ्टी को 1 महीने में कम से कम 5 से 10% का रिटर्न ओवर परफॉर्मेंस दिखाया हो। 1-2 फिल्टर और लेंगे। वो फिल्टर आता है हमारा ओनरशिप में। मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी हो। ऐसा स्टॉक शो हो जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा हो। इससे फायदा ये होता है कि जितना ज्यादा प्रमोटर इन्वॉल्व होता है, उसका स्टेक होता है, उतना ज्यादा वो सीरियस होता है। इसलिए मैंने प्रमोटर होल्डिंग 50% करी। इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट आइडियल सिचुएशन इज 50%। अब इसके बाद एक और फिल्टर ऐड करेंगे हम। वो फिल्टर होगा प्लेजिंग का। हमें प्रमोटर की प्लेजिंग नहीं चाहिए, हमने ये भी कर लिया। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है एक, जिसको बोलते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फिल्टर में करेंगे ये जो, इसको हम कर देंगे 0 टू मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी नेगेटिव। आपने ये भी सेट कर दिया। अब ये आपका फिल्टर रेडी हो गया। अब इस फिल्टर में देखिए आपके स्टॉक्स आने लग गए। कितने आ रहे हैं? शोइंग रिजल्ट 140 to 60, टोटल 60 रिजल्ट्स आ गए। अब 60 में से कौन सा चूज करें? इसके लिए हमें 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक तो परसेंटेज अवे
फ्रॉम 52 वीक हाई एंड 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी। अब आप देखें तो बिरला कॉर्पोरेशन आ रहा है जो बिल्कुल नज़दीक है अपने 52 वीक हाई के, 1 मंथ का रिटर्न 10% है। फिर डालमिया भारत है 10% का रिटर्न एक महीने में, 2.9 एरिस लाइफ साइंसेस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस, मैरिको, वेल्सपन, कैप्री ग्लोबल। अब आपने करना क्या है कि इन टॉप 5 शेयर्स को आपने एक वॉच लिस्ट पे डाल लेना है और इनकी मोमेंटम को सर देखना है, इनके मूवमेंट को चेक करना है और उसके हिसाब से ट्रेड लेनी है। तो हम अपना स्क्रीन क्रिएट करते हैं, इस तरह से हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपना फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और 10 स्टॉक्स निकालते हैं। इन 10 स्टॉक्स को हम अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं, उनका प्राइस बिहेवियर चेक करते हैं और फिर उनमें हम स्विंग ट्रेड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस पसंद आया होगा और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जिसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।